Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th mathematics. इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1-2 पार्ट हमने किए। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट, सिंपल क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पार्टों में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म यानी कि A वो दी गई है और D कॉमन डिफरेंस भी दी गई है। आपको उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्में लिखनी है। सो लेट अस राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें A हमें दिया गया है 10 और D हमें दिया गया है 10। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें पहली टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्में लिखनी है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल राइट फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू A, वो 10 सिंपली होगी, पहली टर्म सीधे A है। अच्छा, सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को निकालने का एक सिंपल तरीका है A प्लस D। इसी पहली टर्म को आप ये D ऐड कीजिए, कॉमन डिफरेंस, यानी कि 10 प्लस दिस 10 डेट इज 20। ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म को निकालने का एक तरीका है कि आप लिखो A प्लस 2D, इस तरह से A लिखो आप 10 प्लस 2D, D की जगह आप लिखो 10, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2D, 2 इंटू 10 बन जाएगा 20, 20 प्लस 10 30। तो ये आ गई थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म विल बी A प्लस 3D। A आप 10 लिखिए प्लस 3 इंटू D, 3 इंटू 10, ये बन जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। तो ये उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्में होंगी। इसमें सिंपल एक तरीका है कि अगर आप पहली टर्म निकालेंगे वो 10 है, उसके बाद अगर आपको दूसरी टर्म निकालनी है, आप फर्स्ट टर्म को ये कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है, अगर आप ये A प्लस 2D नहीं भी लिखेंगे, आप सीधे सेकंड टर्म को आप ये कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। इसी तरह अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, आप थर्ड टर्म लिखिए, थर्ड टर्म को आप कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। इसी तरह हर टर्म को आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म निकलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट है, इसमें A माइनस 2 दिया गया है और D इसमें 0 है। तो ये भी इसी तरह करना है। इसमें आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म आप लिखिए A, वो माइनस 2 है। सेकंड टर्म इज इक्वल टू, आप सिंपली लिखिए फर्स्ट टर्म प्लस D, यानी कि माइनस 2 प्लस 0 डेट इज माइनस 2। उसके बाद थर्ड टर्म आप सिंपली क्या कीजिए, ये सेकंड टर्म जो आपने निकाली इसको कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, तो वो माइनस 2 निकलेगा। फोर्थ टर्म आपने जो थर्ड टर्म निकाली इसको आप कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, तो यू विल गेट फोर्थ टर्म। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर इस 2 का सेकंड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट अगर थोड़ा ट्राई करेंगे, फोर्थ पार्ट है, यहाँ A आपको दिया गया है -1 और D आपको दिया गया है 1/2। तो यहाँ पर देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी A मतलब -1। सेकंड टर्म विल भी, आप यही फर्स्ट टर्म लिखिए प्लस आप इसके साथ D ऐड कीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस D। आप इसको सिंपलीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये बन जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस 1
वो बन जाएगा -1/2। इसके बाद थर्ड टर्म, उसके बाद उसके लिए आप लिखिए सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, -1/2 + 1/2 वो बन जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि थर्ड टर्म 0 होगी। फोर्थ टर्म विल भी, आप ये थर्ड टर्म जो आपने निकाली प्लस इसके साथ आप ये डी ऐड करो तो यू विल गेट 1/2। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको APs दी गई हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कुछ दी गई हैं, इनकी आपको एक तो आपको पहली टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। पहली AP क्या है 3, 1, -1, -3। इसमें आपको सिंपली पहली टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस। सेकंड AP है -5, -1, 3, 7। इसमें भी आपको यही पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो थर्ड इज़ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 है। तो इसमें भी आपको यही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। फोर्थ इज़ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। तो इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। सो लेट अस सॉल्व अ फ्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द AP इज़, इसमें AP आपको दी गई है 3, 1, -1, -3। इसके बाद डैश डैश। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म सीधे 3 है। उसके बाद आपको D मतलब कॉमन डिफरेंस निकालनी है। कॉमन डिफरेंस आप निकालिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको आप लिख सकते हैं T2 - T1। T2 क्या है 1 -3। तो यहाँ पर जब आपको वहीं से ये बताया गया होगा कि ये AP है, इसका मतलब होता है कि इसमें हर दो टर्म की डिफरेंस सेम होगी। तो आप किसी भी दो टर्म की डिफरेंस निकालिए, वो आपको D निकलेगा। तो हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं। डैट विल बी 1 - 3 डैट इज़ -2। तो फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट में हमें AP दी गई है। द AP दी गई है -5, -1, 3, 7 डैश डैश। इसमें भी आप सिंपली क्या कीजिए, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए। इसके बाद D के लिए आप क्या कीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म -1 है, माइनस उसमें से फर्स्ट टर्म आप माइनस कीजिए। तो यू विल गेट -1 माइनस प्लस 5, 5 - 1 4। तो फर्स्ट टर्म -5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेंगे, थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश। ये एक AP है। इस AP में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली लिखेंगे हेयर। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म है 1/3। अच्छा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/3 - 1/3। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1 सीधे कीजिए, डैट विल बी 4 / 3। तो ये कॉमन डिफरेंस है। तो ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक पार्ट और है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।